Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC नेट एग्जामिनेशन। तो 3 यूनिट्स हम पूरी कर चुके हैं, यूनिट 1, 2 एंड 4। ये फोर्थ यूनिट है जो अभी हम कवर कर रहे हैं, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और इसके काफी सारे वीडियोस हो चुके हैं। और अगर इसके बाकी वीडियोस या फिर पिछले वाले यूनिट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं आपको जो भी यूनिट पढ़नी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है टू द पॉइंट कंटेंट। और सिर्फ काम की चीजें मिलेंगी यहाँ पे आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं टॉपिक के साथ कराती हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोजेंस या वायरसेस, यानी इनसे पानी किस तरह से कंटेमिनेट होता है और किस तरह से फिर ये बीमारियां फैलाता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर। शुरू करते हैं पैथोजन से। तो पैथोजन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज टू इट्स होस्ट। अब होस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना पानी ले रहा होता है, यानी कि उसके ऊपर निर्भर होता है, उसकी वजह से ही उसका ऑर्गेनिज्म का जीवन यापन हो रहा है, तो जिसके ऊपर वो निर्भर है उस ऑर्गेनिज्म को आप कहेंगे होस्ट। ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं जो कि होस्ट पे निर्भर रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए? वो हो सकता है वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है। और भी कई तरीके के हो सकते हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब आ जाता है आपका वायरस। वायरस क्या होता है? Viruses are tiny microbes that can be found in water. They typically find their way into water sources through animal and human excreta and are heavily found in wastewater. These viruses have been known to cause hepatitis A, diarrhea, and gastroenteritis. तो देखिए, जो वायरस होता है, अगर आप ने थोड़ा सा साइंस आपको अपनी ध्यान है स्कूल में पढ़ी हुई, तो उसमें लिखा होगा कि वायरस जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको लिविंग या नॉन लिविंग में ऐसे अलग से कैटेगराइज नहीं किया गया है, क्योंकि वायरस जो है वो नॉन लिविंग होते हैं जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी में नहीं होते। जैसे ही उनको कोई होस्ट मिलता है, वो बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। दे मल्टीप्लाई, दे रिप्रोड्यूस, है ना, दे डू ऑल द थिंग्स एंड दे डिस्ट्रॉय द होस्ट। ठीक है। तो वायरस जो है ये छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि पानी में मिल सकते हैं। और ये पानी में आते कहाँ से हैं? या तो ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रीटा, यानी एक्सक्रीटा मीन्स द वेस्ट दैट ह्यूमंस और एनिमल्स प्रोड्यूस, है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटा। तो ह्यूमन या एनिमल वेस्ट से ये पानी में जा सकते हैं और ये वेस्ट वाटर में बहुत हैवी हैवी मात्रा में पाए जाते हैं। दीज वायरसेस हैव बीन नोन टू कॉज हेपेटाइट। कौन कौन सी बीमारियां कर सकते हैं? हेपेटाइटिस ए हो सकता है, डायरिया या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंट्राइटिस। ओके, ठीक है। तो ये आपके हो गए वायरस। अब आता है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया इज कॉमन इन वार्म वाटर बॉडीज। देखिए, इन सब में ये कॉमन है कि सारे पानी में मिलते हैं, पानी में आते हैं कहीं ना कहीं से। और मोस्टली ये जो जरिया होता है ये ह्यूमन या एनिमल फीकस होता है। ठीक है। फीकस या वेस्ट, एक्सक्रीटा या पूप, ये सारे सिनोनिम समझ सकते हो आप, जो भी एनिमल या ह्यूमन वेस्ट होता है उसके। बैक्टीरिया जो है वो वार्म वाटर में मिलता है। और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि बहुत क्विकली ग्रो करता है, ठीक है, और बहुत जल्दी फैलता है, इसीलिए ये खतरनाक होता है। अब आता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ आर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कॉमन इन ऑल वाटर बॉडीज। दे कैन गेट इनटू आवर ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी में आ सकते हैं। कैसे? एनिमल या ह्यूमन फीसेस के थ्रू। ठीक है। वही excreta, waste material from humans and animals. These parasites can cause giardiasis and gastrointestinal distress. ठीक है। तो आपकी पेट से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें हैं वो इसकी वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है आपके हेलमिन्ट्स। ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कृमि। कृमि जिनको कहा जा सकता है, ये भी कई तरह के होते हैं।
तो पैरासिटिक वॉर्म्स में आ जाते हैं आपके हेलमिंथ्स। ये लार्ज माइक्रो पैरासाइट्स होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं बट फिर भी छोटे पैरासाइट्स होते हैं। और एडल्ट्स, मतलब जो थोड़े एडल्ट हो जाते हैं ये पैरासाइट्स, उनको आप आंखों से भी देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। पैरासिटिक वॉर्म्स सच एज शिस्टोसोम्स रिसाइड इन ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स में भी जा सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं? आपके बॉडी पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, जहां से आपके हेयर ग्रो होते हैं, they might seem very small to us, but for helminths, they seem like a very large way for them to get into the body, है ना। तो ये हेलमिंथ्स जो है, ये पैरासिटिक वॉर्म्स जो है, हमारे बॉडी के जो पोर्स होते हैं उनसे होकर हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। एंड दे कैन गेट इनटू आवर ब्लड वेसल्स, ठीक है, खून में जा सकते हैं ये। एंड if they get into your body they can reproduce and they can make their colony, ठीक है, they can reproduce which will be dangerous for your bodies। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके कॉमन इलनेस थ्रू पैथोजेंस। इन पैथोजेंस की वजह से कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखी हुई है पहली बीमारी आपकी हेपेटाइटिस। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी का पैथोजन कौन सा है, यानी कि कौन सा वायरस से हो रहा है, कौन सी बीमारी आपकी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी प्रोटोजोआ से हो रही है। ये आपको पता होना चाहिए, मेन चीज है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से, एक टेबल बना करके इसको याद कर लीजिए। और नोट जरूर बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ नोट्स बनाइए ताकि आपको जब भी रिवीजन करना हो तो आपके पास वो नोट्स हो और आप फटाफट से देख के रिवीजन कर सको। तो हेपेटाइटिस किससे होती है? वायरस से होता है, ठीक है। Hepatitis virus is transmitted primarily by the fecal oral route। यानी कि हेपेटाइटिस वायरस है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी कैसे स्प्रेड होता है? फीकल ओरल रूट, यानी फीकल मीन्स या तो मल या फिर ओरल, यानी कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके द्वारा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके हाथ गंदे हैं, और अगर ही और शी इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर द फैमिली मेंबर्स, देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द फैमिली मेंबर्स विल गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट वायरस। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है और उसके हाथ साफ नहीं है, तो वो जो भी उसके हाथों में गंदगी है, वायरस है, वो खाने में जाएगा और वो बाकी सब लोग भी खाएंगे उसको। तो थ्रू ओरल वे दे विल गेट इन्फेक्टेड। ये हो गया आपका हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है आपका कॉलेरा। कॉलेरा क्या होता है? कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इट इज स्प्रेड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग फूड और वाटर कंटेमिनेटेड बाय द फीसेस मींस poop ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि अगर आप कुछ भी खा पी रहे हैं, अगर उसमें थोड़े भी अमाउंट में इन्फेक्टेड पर्सन का एक्सक्रीटा आ जाता है, तो जो भी पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है उस फूड को, दे आर प्रोन टू गेट कॉलेरा। ठीक है। ट्रैकोमा क्या होता है? ये भी देखो बैक्टीरिया से कॉज होता है। इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स आवर आईज। ये याद रखने वाली बात है। ट्रैकोमा इज कंटेजियस, यानी फैलता है कैसे? स्प्रेडिंग थ्रू कांटेक्ट विद आईज, आईलिड्स एंड नोज और थ्रोट सीक्रेशंस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। यानी कि अगर किसी को ट्रैकोमा है तो उसकी आई से मान लो पानी बह रहा है, ठीक है, आईज, आईलिड्स या फिर नोज या थ्रोट सीक्रेशन। सीक्रेशंस मींस जो भी सीक्रेट हो रहा है, जो भी वाटर या जो भी सीक्रेट हो रहा है, अगर वो दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो देर आर हाई चांसेस कि उसको भी ट्रैकोमा हो जाए। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया स्प्रेड होगा। ठीक है। और ये कहाँ फैलता है ये ट्रकोमा? इट स्प्रेड्स इन एरियाज वेयर देयर इज लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर एंड सैनिटरी। जहाँ पे सफाई नहीं है और पानी की भी सही व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगहों पर ये फैलता है। ठीक है। अब आ जाता है आपका टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? ये भी बैक्टीरिया से ही फैलता है। अगर किसी ने ऐसा खाना खाया है या पानी पिया है जो कि कंटेमिनेटेड है, ठीक है, वही सेम अगर इन्फेक्टेड पूप से अगर वो कंटेमिनेटेड है थोड़े अमाउंट में भी, तो वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है विद दैट बैक्टीरिया एंड दे डेवलप टाइफाइड फीवर। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू।
अब आगे बढ़ते हैं। ये है डायरिया। डायरिया एंड डिसेंट्री। डायरिया एंड डिसेंट्री क्या होता है, देखिए। इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये पुअर हाइजीन की वजह से फैलता है, ठीक है। जब भी इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग वायरस एंड बैक्टीरिया, जब गंदा खाना या पानी जाता है, ठीक है, साफ सफाई ना होने की वजह से ये होता है। और ये तो हो गया आपका डायरिया। यू एवरीबॉडी नो व्हाट इज डायरिया, ठीक है। व्हेन देयर आर फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, दैट इज नोन एज डायरिया। और डिसेंट्री क्या होता है, ये प्रोटोजोआ से कॉज होता है, ठीक है, डिसेंट्री। डिसेंट्री इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है आपके इंटेस्टाइन्स में, जिसकी वजह से जो वाटरी स्टूल है, यानी डायरिया तो था ही, बट उसमें ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है डिसेंट्री। व्हाट इज डिसेंट्री, इट इज बेसिकली डायरिया विद ब्लड, ठीक है। स्टूल मीन्स योर एक्सक्रीटा, ठीक है, when there is blood in the watery stool. When diarrhea is complemented with blood, that is known as dysentery. और ये होता क्यों है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होता है बिकॉज ऑफ दैट प्रोटोजोआ। जियार्डिया क्या होता है, ये एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, छोटा सा पैरासिटिक जर्म होता है, छोटा सा। और ये डायरियल डिजीज जियार्डियासिस करता है। जियार्डिया इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, मिट्टी से, फूड से आ सकता है, ठीक है, या पानी से, जो कि कंटेमिनेट हो गया है फीसेस से। किसका, एनिमल्स या फिर पीपल जिनका भी इन्फेक्टेड पूप है। अगर खाना पानी मिट्टी से कंटेमिनेटेड है, तो फिर इट कैन ट्रेवल टू ह्यूमन बॉडी एंड इट कैन कॉज द डिजीज। एमबीएसएस ये क्या है, पैरासाइट है, ठीक है। इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन्स विद अ पैरासाइट कॉल्ड एंटामीबा, ठीक है। द पैरासाइट इज एन अमीबा। अमीबा आपने देखा होगा ना, पुरानी क्लास में पढ़ा होगा, एक जिगली जिगली सा, एक जिसकी कोई शेप डिफाइन नहीं होती है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है अमीबा, ठीक है। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल होता है। पीपल कैन गेट दिस पैरासाइट बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग दैट इज कंटामिनेटेड विद इट। कोई भी चीज अगर कंटामिनेटेड है, उसको कंज्यूम करने से ये दिक्कत कर सकता है। शिस्टोसोमाइसिस जो है, ये क्या है, ये हेलमिंथ। हेलमिंथ क्या थे, कृमि, जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे पैरासिटिक वॉर्म्स, ये उससे होता है। शिस्टोसोमाइसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय इंफेक्शन विद फ्रेश वाटर पैरासिटिक वॉर्म्स इन सर्टेन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में फ्रेश वाटर में भी ऐसे वॉर्म्स आपको ट्रेवल करते हुए मिल जाएंगे, जो कि आपको ये शिस्टोसोमाइसिस कॉज कर सकते हैं। तो शिस्टोसोमाइसिस किससे होता है, हेलमिंथ से, यानी कि वॉर्म से, पैरासिटिक वॉर्म से। अब देखते हैं, ये है आपके डिजीज बाय पैरासाइट्स। अ प्लांट और एन एनिमल दैट लिव्स ऑन अनदर प्लांट और एनिमल, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। और पैरासाइट कई बार जो है बीमारियां भी दे सकते हैं। एक पैरासाइट के बारे में सोचिए, एक प्लांट पैरासाइट जो कि किसी दूसरे प्लांट पे निर्भर रहता है। क्या आप बता सकते हैं, अगर आपने अमर बेल का नाम सुना है, जो येलो कलर का सा या ग्रीन कलर का सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा होता है, और बहुत सारे पेड़ जो हैं उससे ढके रहते हैं, और ओवर टाइम वो जो अमर बेल है, जिसको कस्क्यूटा कहा जाता है, ये उस पेड़ को पूरा ड्रेन कर देती है ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स। तो वो उस पेड़ से न्यूट्रिशन लेती है। तो अमरबेल क्या हो गई, पैरासाइट, और वो पेड़ क्या हो गया, उसका होस्ट, ठीक है। तो मलेरिया और डेंगू भी पढ़ेंगे हम। मलेरिया ये भी पैरासाइट से होता है, डेंगू ये भी पैरासाइट से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, जब भी आपको एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो काटता है, याद रखना है आपको,
फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो जब आपको काटता है, और अगर वो इन्फेक्टेड है, यानी कि अगर उस फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के अंदर प्रोटोजोआ है, ठीक है, और उसने आपको काट लिया है, तो यू विल गेट द मलेरिया। ठीक है, ये नाम आप याद रखो, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ रहता है। और डेंगू क्यों होता है, ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और कैसे होता है ये, एडीज, एडीज की वजह से होता है ये। एडीज एक मच्छर का नाम है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड रहता है डेंगू वायरस से। अगर एडीज के अंदर ये डेंगू वायरस ये लेके चल रहा है और उसने आपको काट लिया, तो आपको डेंगू हो जाएगा। ठीक है? ये हो गई आपकी सारी बीमारियां। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। टाइफाइड फीवर अ वाटर बॉर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड किसकी वजह से होता है भाई, अभी हम पढ़ कर आए थे, बहुत आसान है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following waterborne disease does not require direct contact with water but a host to spread, यानी कि कौन सी वाटरबॉर्न डिजीज है जिसको कि सीधा पानी के कांटेक्ट में नहीं आना होता हमें, वो होस्ट होता है उसको स्प्रेड करने के लिए। कॉलरा, मलेरिया, ट्रैकोमा, शिस्टोसोमाइसिस। तो भाई मलेरिया, इसलिए इसमें होस्ट होता है, मच्छर होता है। कौन सा, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, जो जो कि आपका कैरी करता है क्या, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, जो आपको पहले समझ में आ रहा है उसको पहले मैच कर लो, ये आसान तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो, डेंगी रिक्वायर होस्ट, ठीक है, डी का तो 4 हो जाएगा सीधा सीधा। अब डी का 4 कौन कौन से में है, थर्ड और फोर्थ में है, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक ठीक होना चाहिए। शिस्टोसोमायासिस क्या है, ये कृमि से होता है, यानी कि हेलमिंथ से होता है, तो इसका क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व्स वाटर कांटेक्ट बट नो इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन जरूरी नहीं है, ये कीड़ा अपने आप ही अपना रास्ता ढूंढ लेता है आपके शरीर में घुसने के लिए। तो शिस्टोसोमायासिस का हो जाएगा सेकंड। अभी भी थर्ड फोर्थ में से कोई एक देखना है। अब बी का देखो, ट्रैकोमा, और ए है कॉलेरा। कॉलेरा और ट्रैकोमा का आपको देखना है। ट्रैकोमा क्या होता है, ये जब आपके आईज और से आईज में से इरिटेट, आईज में इरिटेशन होती है, और नोज या फिर थ्रोट सिक्रेशंस की वजह से भी जब ये फैलता है। इसका फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए लैक ऑफ वाटर टू मेंटेन क्लीनलीनेस। ठीक है, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए, और ए का होना चाहिए थर्ड, इंजेक्शन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। ए का थर्ड एंड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड एंड बी का फर्स्ट, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग waterborne disease may be caused by virus, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। कौन कौन सी waterborne disease जो है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से हो सकती है भाई, बताओ। देखो, ज्यादातर बीमारियां जो रहती है उनमें दिक्कत हो जाती है पेट में, डायरिया हो जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है, डायरिया। ठीक है, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, ये पैथोजेंस है और ये आपकी डिजीज है, बताना है कौन सा पैथोजन कौन सी डिजीज करता है। तो सबसे पहले ये पकड़ लेते हैं, पैरासिटिक वॉर्म्स, हेलमेंथ्स। शिस्टोसोमेनिया होता है इससे, ठीक है, तो डी का सेकंड हो जाएगा। डी का सेकंड कहाँ पे है, फर्स्ट और लास्ट में है, फर्स्ट और लास्ट में से कोई एक आपका ठीक है। ठीक है, और प्रोटोजोआ क्या करता है, देखो सबसे पहले आपको हेलमेंथ्स का ठीक से समझ आ रहा है, इसको कर लिया, ठीक है, यानी फर्स्ट और फोर्थ में से आपको सिलेक्ट करना है। अब देखना है फर्स्ट का, या तो ए का या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, ए का या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो हम पढ़कर आए थे हेपेटाइटिस किससे होता है, वायरस से होता है, तो ए का थर्ड हो गया, और यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, कॉलेरा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से कॉलेरा होता है, ये इससे मैच हो जाएगा बी का फर्स्ट। और सी प्रोटोजोआ से डिसेंट्री। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।